वेलकम, नमस्ते सभी को। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने बाल कैसे उगा सकते हैं, फिर से आप रीग्रोथ कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं यही कह रही हूँ कि आप अपने बालों को फिर से उगा सकते हैं। आपको पता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स जब डेड हो जाते हैं उस टाइम पे बालों को उगाने की क्षमता रखता है कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल। जी हाँ, हमारे पूर्वज क्या करते थे कि जब उनके बालों में कोई भी समस्या होती थी, कोई भी समस्या, जैसे कि डैंड्रफ ले लीजिए या फिर बालों का गिरना झड़ना, पहले तो हालांकि बहुत कम ही होता था, पर जिनको भी होता था तो वो यही चीज़ इस्तेमाल करते थे दवा के रूप में। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे पड़ोस में एक बहुत बुज़ुर्ग रहते थे, वो हमेशा ही कैस्टर ऑयल यूज़ करते थे और उनके बाल बहुत ही, जब उनकी डेथ हुई तब तक उनके बाल सिर्फ़ और सिर्फ 20% ही सफ़ेद थे, 20% ही सफ़ेद थे और उनकी उम्र थी 70 साल। तो इतना पावरफुल होता है कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल। और ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत अच्छी थी बालों को लेकर के, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ खेती होती थी इसकी, इस वजह से वो इसी का तेल यूज़ करते थे। तो ये थी। अब वो सभी को सजेस्ट करते थे एरंडी का तेल, एरंडी का तेल। तो मैं तो बहुत छोटी थी, बड़े होने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें, उनकी बातें याद आती हैं कि वो कितना सही कहते थे। और आज मैं इसी से रिलेटेड एक रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। इसी कैस्टर ऑयल का यूज़ करके मैं एक हेयर मास्क बनाऊँगी, जो कि आप हफ्ते में एक बार कम से कम यूज़ कीजिए। वैसे तो मैं कहूँगी कि आप 2 बार ही यूज़ करेंगे, मस्ट है अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए इस हेयर मास्क को। और या फिर नहीं है समय आपके पास, वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, तो आप इसको वीक में एक बार तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। ये दोनों के लिए है, मेन और विमेन दोनों। चलते हैं इस मास्क को बनाएंगे और जानेंगे कि कैसे बनाएंगे और कैसे लगाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। बर्तन लिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप लगभग पानी। जितनी आपके हेयर्स की लेंथ है आप उतनी ही लीजिएगा। ये हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रोजमेरी का पाउडर डालूंगी मैं। रोजमेरी का पाउडर डालने से क्या होगा, आपके हेयर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, रीग्रोथ करने वाला है। ये रीग्रोथ के लिए ही जाना जाता है रोजमेरी। तो रोजमेरी का पाउडर मैंने इसमें ले लिया है। अब मैं इसको हल्का, अब इसको मैं गरम होने दूंगी और हम साइड में एक चीज़ और प्रिपेयर करते रहेंगे, तो मैं वो बताती हूँ। इसको गरम होने देते हैं। एक बर्तन पे एक कप पानी और लेते हैं। तो साइड में ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि हम इसमें 1 कप पानी और लेते हैं और इस 1 कप पानी में हम डालेंगे चावल का आटा। ये चावल का आटा अच्छे से पानी में घुल जाए, क्योंकि ये गर्म होने के बाद लम्स आ जाएंगे, इसलिए हम इसको ठंडे पानी में घोल रहे हैं। और उधर रोजमेरी को हमने पकने के लिए रख दिया है, ताकि उसका अच्छा सा एक एक्सट्रैक्ट निकल के पानी में आ जाए और हमारा डिकॉक्शन तैयार हो जाए। इससे क्या होगा कि लम्स नहीं बनेंगे, इसलिए हम ठंडे पानी में घोल रहे हैं। आपको जितनी लेंथ है आपके बालों की, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। ऐसा हेयर मास्क बन के तैयार होगा जो आपके हेयर्स के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। याद रखिएगा, हेयर रीग्रोथ होगा। आपके हेयर्स जो फॉलिकल्स हैं वो हैं, अगर हेयर फॉलिकल्स होने ज़रूरी हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स आपके ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें रीग्रोथ होना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए आपके हेयर फॉलिकल्स जिंदा होने चाहिए। भले ही आपके बाल झड़ चुके हों, गंजे हो चुके हैं आप, लेकिन हेयर फॉलिकल्स होने चाहिए। रूट्स फॉर्मेशन होगा, ज़रूर होगा, इस पैक से होगा। उबलने लग गया है, अभी हम इसको धीमा कर देंगे। और जो हमने
ये बनाया था ना, ये घोल बनाया, इतना ही पतला रखिएगा क्योंकि गर्म होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको ये हमने डाल दिया है। अब जब तक उबलेगा तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। ये उबल जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये उबल के तैयार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ऐसी है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा होगा। आपको कंसिस्टेंसी चेंज करनी है तो थोड़ा सा आटा और चावल का आटा और मिला सकते हैं, या फिर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप राइस को कुक करके उसको ग्राइंड कर लीजिए और ऐसा पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप इसमें जो हमने पानी उबाल रखा था रोजमेरी वाला, वो आप इसमें मिला सकते हैं। इक्वल ही इफेक्टिव होगा ये रहा। अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ 1 चम्मच भर के प्याज का रस। आपको जितना मिलाना है, 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसा आप मिला सकते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट हमको मिलाना है, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, तो इसमें आप मिलाएंगे 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। जी हाँ, कैस्टर ऑयल इतना ज़्यादा प्रभावी है आपके हेयर्स को रीग्रोथ करने के लिए, ये जाना जाता है और बहुत ही गाढ़ा होता है ये। तो आपके बालों को वैसे भी नरिशमेंट देने वाला है, आपके हेयर ब्रेकेज को इतने अच्छे से प्रिवेंट करता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो आज इससे हम करके दिखाएंगे हेयर ग्रोथ। आप इसको 1 महीने 21 दिन से लेके 1 महीने तक यूज़ करेंगे ना, तो आपको हेयर ग्रोथ नज़र आएगी, आपके बेबी हेयर्स नज़र आएंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है। इसको ही ठंडा होने के बाद अपने स्कैल्प से लेकर रूट तक लगाएंगे। अगर आपको रूट में कोई परेशानी नहीं है, आपके सिर्फ स्कैल्प में प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ स्कैल्प में लगाइए, क्योंकि इसमें प्याज का रस मिला हुआ है जो कि आपके हेयर्स को ड्राई कर सकता है। अगर आपको प्याज के रस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेझिझक करके सेक्शन बाय सेक्शन अपने हेयर स्ट्रैंड को अलग अलग कर करके लगा सकते हैं पूरे रूट तक। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्रेडिएंट जो कि बालों को जड़ से उगाएगा। आपके बाल होंगे घने, मुलायम और प्रॉब्लम फ्री हेयर्स। ये मास्टर मास्क है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। आपने देखा कि कैसे बनाया मैंने ये हेयर मास्क। अब आप इसको जैसा अब गर्मी शुरू हो रही है तो या तो आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसके बाद लगाएंगे तो बहुत अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा। अब एरंडी का तेल वो कमाल करने वाला है आपके बालों में कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा असरदार है ये। इसका असर तो आप यूज़ करने के बाद ही जान पाएंगे। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्लीज़ पहले से अपना मन ये मत बनाइए कि नहीं ये मेरे बालों में तो काम नहीं करेगा। थोड़ा पॉजिटिव होइए, सोचिए। आप जब किसी चीज़ को अच्छे से पॉजिटिव वे में लेते हैं तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे और रिज़ल्ट देख पाएंगे। आप आशा तो रखिए, कम से कम ना से तो बेहतर है। आप नहीं विश्वास कर पाएंगे कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं आजकल, साइंस भी इस चीज़ को मान चुका है कि कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए, हेयर ब्रेकेज, हेयर फॉल के लिए कितना प्रभावशाली है। और इस पे बाकायदा शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है और बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है। साबुन में यूज़ किया जा रहा है। साबुन में आप जो बेस प्रोडक्ट होता है, बेस मटेरियल होता है, तो कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं वो लोग। जो अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें कैस्टर ऑयल यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनको पता है, उनको पता चल चुका है। और हम जो हैं पहले यूज़ कर चुके हैं और अब छोड़ चुके हैं, मॉडर्न एज की तरफ जा रहे हैं, तो हम थोड़ा इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, दकियानूसी हैं सोच करके।
सब हम छोड़ते जा रहे हैं। तो आपको ये जान लेना है कि हमारे पूर्वज बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी थे और उनको बहुत सारा ज्ञान था इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो कुछ भी करते हैं तो वो बहुत ही समझदारी से यूज़ करते थे, बहुत ही ज्ञान के बाद यूज़ करते थे। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमको इन सब चीज़ों के लिए अलग से शोध नहीं करना पड़ता। और बाकी सब जानने लग गए हैं, साइंटिस्ट जानने लग गए हैं। विदेशियों को आप देख लीजिए कि हमारे ग्रंथों से, हमारे आयुर्वेदों से ये सब सारी चीज़ें ले करके और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम छोड़ते जा रहे हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है, मैं कहूँगी। और आप बिल्कुल इसको अपने डेली रूटीन में लाइए, डेली इस्तेमाल में लाइए और इसका यूज़ कीजिए और इसके बेनिफिट्स देखिए। जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पहले से कृपया प्लीज़, पहले से आप इसके बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट मत बनाया कीजिए कि नहीं ये काम नहीं करता, ऐसा वैसा। नहीं, आप यूज़ नहीं करेंगे जब तक तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, अगली वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही छोटी छोटी रेमेडीज़ के साथ। नमस्कार।